आप देख रहे हैं लाइव लगातार, और लाइव लगातार हर बार एक नई खबरों के साथ आपसे मिलते रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं जहां ये दिखाएंगे, हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैसी मजबूरी, क्या है मजबूरी और कैसे क्यों मजबूरी है सरकार के साथ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार जो है कोरोना का जो कहर जो है कितना बेहद खतरनाक है, ये सबको मालूम है, यहाँ तक कि अधिकारी भी जानते हैं और इसका खामियाजा भी अधिकारी भुगतते हैं। उसके पहले हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि पेटरवार के एक स्कूल का शिक्षक कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई और लकड़ाखंडा जैसे स्कूल में करीब आधा दर्जन लोग संक्रमित हो गए। यही नहीं, हम जिस विद्यालय में खड़े हैं इस विद्यालय के कई शिक्षक भी पूर्व में भी जो हैं यहाँ का शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं और आज भी संक्रमण का खतरा है। लेकिन आखिर क्यों? जब सरकार ने स्कूल बंद करा दिया है, जब सरकार स्कूल बंद करने की आदेश दे दिया है और बाकायदा छात्रों को आने पर स्कूल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो फिर आखिर ये सरकार के साथ या जिला प्रशासन की कैसी मजबूरी, क्या है मजबूरी? ये हम मजबूरी जानने का, इसकी जानने की प्रयास करेंगे, इसका पड़ताल करेंगे और यह बताने का भी आपको प्रयास करेंगे कि ये क्या है मजबूरी। शिक्षकों को आखिर जब छात्र नहीं है तो फिर शिक्षकों को विद्यालय क्यों बुलाया जाता है? ये संक्रमण का खतरा क्या इन शिक्षकों पर नहीं है? क्या इनकी जानें नहीं जा सकती? क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं? हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार जो है और जो जिला प्रशासन की जो नीति है, उस नीति की आलोचना तो चहुओर हो रही है, लेकिन इन शिक्षकों की दबी जुबान से ये शिक्षक सामने आने इसलिए नहीं आना चाहते कि ये अगर प्रशासन के खिलाफ अगर जिस दिन बोलना शुरू करेंगे इन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये निलंबित हो जाएंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी या फिर इनके परिवार के सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि आखिर चुप, तो चुप भी कब तक और क्यों, ये अहम सवाल है। अब हम इन सवालों का जवाब भी इन्हीं से लेंगे, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मजबूरी है इनकी और क्यों ये सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, या फिर सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, जिला प्रशासन के खिलाफ नहीं, तो जिला प्रशासन की खामोशी क्यों? क्या इन शिक्षकों को स्कूल में बुलाकर, जब जिला प्रशासन स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है कि मुख्यालय नहीं छोड़ना है, तो ये तो अपने घर में भी रख सकते हैं और जब सरकार को जरूरत हो, जब जिला प्रशासन जो तो इनको फोन करके इन्हें बुलाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है, सवाल अब ये है कि आप स्कूल में बैठे तो क्या स्कूल में बैठ के कर भी क्या सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि आखिर स्कूल में बैठ के क्या करते हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का, देख लीजिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और शिक्षक इस विद्यालय में हैं, तो क्या इन शिक्षकों के साथ इन शिक्षकों के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जिनकी इनकी जाने जा सकती है? हम इन्हीं के जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल साहब आप बताएं कि जिस तरीके से सरकार जो है या फिर जिला प्रशासन ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि स्कूल बंद रहेंगे और स्कूल बंद भी है, फिर आप लोगों को बुलाया जाता है, क्या संक्रमण के खतरा से आपको भय नहीं लगता? जी, संक्रमण तो हो ही रहा है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को स्कूल पठन पाठन बंद करने का ऑर्डर आया है, लेकिन पूर्णतः बंद करने का निर्देश नहीं है। निर्देश होते ही हम लोग भी विद्यालय पूर्णतः बंद करके अपने अपने आवास चले जाएंगे। क्या लगातार जो है लगातार शिक्षक संक्रमित हो रहे हैं, शिक्षकों की जान जा रही है, फिर सरकार कब सोचेगी इस बिंदु पे? शिक्षक भी संक्रमित हो रहे हैं, शिक्षक भी समाज के अंग हैं, इससे परे तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था है, आना है, आदेश निर्गत होते ही हम आना बंद कर देंगे। हम लोग मुख्यालय में बने, बेशक ये कहा जा सकता है कि मुख्यालय में बने रहेंगे, आदेश मानेंगे और जब आदेश निकलेगा तो फिर घर चले जाएंगे। वाह, क्या बात है। हम और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताइए। अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए विद्यालय खुला हुआ है, आए हुए हैं। जैसे ही निर्देश जो आएगा इस हिसाब से कि शिक्षकों को भी नहीं आना है, शिक्षक अपने आवास पर रहेंगे। अब सवाल यह है कि शिक्षक संक्रमित हो रहे हैं, शिक्षकों की जानें भी जा रही है, फिर अब सरकार या फिर जिला प्रशासन कब सोचेगी इस बात को? जब इस स्कूल में कोई छात्र नहीं आ रहे हैं, छात्रों के आने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो फिर आपकी क्या मजबूरी है भाई? हम लोग तो कर्मी हैं, जैसा आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग को कार्य करना है। देखिए, बेशक हम कर्मी हैं, इसलिए आदेश मानते हैं,
और जान भी गंवा देंगे लेकिन आदेश मानेंगे, इसलिए कि जब यदि नौकरी रहेगी तो 2 जून की रोटी मिलेगी, अगर नौकरी चली जाएगी तो भूखे पेट सोना होगा। वाह क्या बात है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताइए। देखिए, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम शासन से बने हुए हैं। जब तक जिला प्रशासन का स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आ जाता तो हमें विद्यालय तो होना ही पड़ेगा। कल ही मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया है सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में जिला प्रशासन से अब तक आदेश सख्त रहा है। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से कि शायद ऐसा कुछ आदेश आज तक आ जाए और आते ही शायद हम लोगों का भी विद्यालय आना पड़ेगा। देखिए, बेशक ये कहा जा सकता है कि हम भी इसी के प्रतीक्षा में, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार कब निर्देश देगी कि मेरी जान बच जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसलिए यानी शिक्षक इसलिए नहीं बोलते हैं कि शायद हम एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, एक नियमावली है, अगर उसकी अवहेलना करते हैं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इनकी मुंह चुप है, जुबान तो बोलने में लड़खड़ा रहा है। निश्चित ये भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं। भला बताइए, आप ही बताइए कि कौन नहीं चाहेगा हम सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जिला प्रशासन की है या फिर सरकार की है? तो फिर सरकार इस बिंदु पर या जिला प्रशासन इस विषय पर गंभीर क्यों नहीं है? यह अहम सवाल है और इन तमाम सवालों की जवाब बस सीधा है कि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी, आइए हम स्कूल के कुछ अंदर के भी विभाग से आपको रूबरू कराते हैं कि क्या है कंडीशन, और हम अंदर भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे साथ जिस तरीके से ये हम देखिए, ये प्रिंसिपल का चैम्बर हुआ, ये चैम्बर हुआ प्रिंसिपल का, इस चैम्बर में प्रिंसिपल रहते हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करने की बातें कही जाती है। चेयर भी तो लगाए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बाहर में देखने से ही पता चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का एकदम बेशक पालन किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये कब तक? तो ये अहम सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच सारे इन सवालों के तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी जवाब तलाश रहे हैं। जी लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।